चल खिलजी वंश बोला। खिलजी वंश के शासनकाल कब से कब तक? 1290 से 1320 तक। कितना साल? 30 साल तक। पहला संस्थापक खिलजी वंश के कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। केकरा मार के बनले? केकोबाद के मार ले रहे, लेकिन अंतिम गुलाम वंश के रही क्यूमर्स के हटा के बनले, समझली। मारल के केकरा? केकोबाद के। उसके बाद बनेल के केकरा राजा? क्यूमर्स गुलाम वंश के ही रहे, समझली। ओकर बाद क्यूमर्स हटेल के तब गद्दीप के बैठले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कौन सा वंश के स्थापना करले? खिलजी वंश के। ठीक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहे, वो कैकोबाद एक शहर का स्थापना कर ले रहे किलोखरी, और वही शहर में अपना राज अभिषेक के करवेल के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बलबन जिस समय राजा रहे, मतलब सुल्तान रहे, बलबन जिस समय सुल्तान रहे, उसी समय फिरोज खिलजी का अपना सेना में शामिल कर ले रहे, समझ ले। वह आम सेना, मतलब अपना सेना में शामिल कर ले रहे। ठीक। और आगे बढ़ के यही फिरोज खिलजी गुलाम वंश के ही लास्ट राजा रहे क्यूमर्स, ओकरा हटा के अपना वंश के स्थापना कर दिल्के। बलबन जो रहे सर ए जहांदार और शाइस्ता खान को उपाधि केकरा दिले रहे? फिरोज खिलजी के। कौन कौन सा उपाधि? सर ए जहांदार और शाइस्ता खान। सर ए जहांदार और शाइस्ता खान। शाइस्ता खान पूछे, शाइस्ता खान को उपाधि के धारण कर ले रहे? फिरोज खिलजी। उसके बाद चंगेज खान, पता है मंगोल वंश के चंगेज खान रहे, मंगोल शासक चंगेज खान रहे। चंगेज खान के ही नाती उलुग खान भारत में मुसलमान धर्म के अपनावे के लिए, इसीलिए एकरा की बोलल जाए? नवीन मुसलमान। तो नवीन मुसलमान केकरा बोलल जाए? उलुग खान के। या तो उलुग खान लिखल होतो, या चंगेज खान के नाती लिखल होतो, या चंगेज खान का वंशज लिखल होतो, समझलिए। तो उस समय दिमाग लगेगी ना अपना। चंगेज खान का वंशज मतलब एक उलुगे खान, चंगेज खान के नाती मतलब उलुगे खान, उलुग खान मतलब चंगेज खान का नाना, नानी न होते हैं नाना। हाँ, ये वो सब रहते हैं, ये समझ ली। अब यहाँ समझ एक सबसे खिलजी वंश में सबसे महान शासक के लिए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजा रहे, समझली। मतलब एक भाई के बेटा रहे अलाउद्दीन खिलजी, समझली। तो भतीजवा जब रहे, ओकरा से प्रभावित होके फिरोज खिलजी रहे अपन बेटी के शादी करा दिल अपन भतीजा से। अब बताइए फिरोज खिलजी के बन गए? ससुर बनले, समझली। चच्चो रहे और ससुरो रहे, और अपन ससुरो होले और अपन चच्चो होले, समझली। और अलाउद्दीन खिलजी फिरोज खिलजी के रहे दामाद और भतीजा, भतीजा भी रहे और दामाद भी रहे। ओकरा से प्रभावित रहे, दूर तक सोच रहे ओकर, समझली। तो जिस समय अलाउद्दीन खिलजी पहले रहे इलाहाबाद के सूबेदार, समझली। ओकरा बोल कि जाइए दक्षिण भारत में जाइए, वहाँ पर धन दौलत बहुत ज़्यादा है, वहाँ से लूट के लाइए। अलाउद्दीन खिलजी गए, एकरा नहीं मालूम रहे, ये पहले गए वहाँ पर दक्षिण भारत में रियल में बहुत ज़्यादा धन उन रहे, इतना ज़्यादा रहे कि लोभ एकरा बढ़ गए, समझली। एक बार जब गए लूट के ले लिखे, और दोबारा की कर लगे बिना एकरा से पूछल चल गए, समझली। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से बिना पूछल चल गए। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहे एक नीति का अपने ले रहे, और उन नीति का नाम ये अहस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप नीति एक मतलब समझ रही? मतलब कोई राजा से डायरेक्ट लड़े नहीं रहे, समझली, बात करे रहे। कोई भी ककरो शासनकाल चल रहे ओकरा में हस्तक्षेप ही नहीं करे रहे, समझली। और ये हस्तक्षेप की नीति अपने ले रहे। और जब ये अपना भतीजवा कहले रहे एक बार लड़े के लिए, एक बार गए और लूट के ले लेके, ठीक। उसके बाद एक नहीं बोल रहे जावे, अपना मन से चल गए के अलाउद्दीन खिलजी। जब अपना मन से गए तो कुरकुरा गए, खुद कुरकुरा गए मतलब समझे बसा गए, खखुआ गए ओकरा पर। हमरा से बिना पूछल कैसे चल गए होते, समझलिए। तो ओकरा ध्यान नहीं दो, बुढ़ा हट नहीं, तो बेटी से शादी करिए लियो कौन चीज, तो ध्यान दिलियो। और ओकरा इग्नोर करके ये दक्षिण भारत में लूटअप करे सोना, समझलिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के लगल नहीं ससुर ही हमारे बाप तो है नहीं, एक बाप पहले मर गए अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए सोचल के एकरा माफ़ कर दिए। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के एक लेटर लिखल के, समझलिए। ओकरा वो माफ़ी मांगल के, और माफ़ी मांग के एकरा भेजल के। जब भेजल के तो अलाउद्दीन खिलजी कहल के ठीक है हम तुमको माफ़ कर देते हैं, ठीक, माफ़ कर देता, आओ मिलो हमसे। तो अलाउद्दीन खिलजी खुश हो गए। अलाउद्दीन खिलजी केकरा से गले मिले? जलालुद्दीन खिलजी। और जब आपस में दोनों मिले गए तो गला मिलक, और गला जखनी मिलक अखनी अलाउद्दीन खिलजी एक पीठ में भोंक के मार दिल, समझलिए। मतलब अपना ससुर के विकेट डाउन कर दिल। और जैसे एक ससुर के विकेट डाउन होला सुल्तान के अलाउद्दीन खिलजी एक पहले से दूर के सोच रहे, समझलिए। एक दक्षिण भारत जावे के लिए रोके वाला के ई मतलब मन में ही सोचे रहे हमरा दक्षिण भारत हम चल गए, हमरा रोक के ना दिल के, एक काम करिए साफे कर दिए, हम ही सुल्तान रहे, हम ही दक्षिण भारत जेबे, कोई नहीं रोकते, समझलिए। और एक मार दिल के। को समझ मारो कौन चीज समझ मारो? औरत के लिए मार लगे। अच्छा दौलत बोलनी औरत सुनाए दौलत के, दौलत बोले धान बोले धान
एक रात पहले एक बेटी मिल गए रहे तो काहे मत धन के लिए मारल, सुल्तान बने के लिए मारल, समझलिए। बताएं जे राजा सुल्तान बने के लिए अपन चच्चा के नहीं छोड़े, चाहे आगे पर भी प्राचीन भारत अपन बाप के नहीं छोड़ने से। अब वहाँ से नहीं सीख ले रहे फिरोज खिलजी। अब फिरोज खिलजी आगे जब पर भी बिंबिसार रहे, बिंबिसार अपन बेटा के बिहार नहीं करवावे, आजाद शत्रु अपन बेटा आजाद शत्रु भोंक दिल के भला हम बिहार करबो, समझलिए। बताएं मार दिल को करवा बोल लगे हम बिहार करबो, मारला के सही मारल पता चुका है। बिंबिसार 500 से ज़्यादा बिहार करने रहे। अब बेटा के उम्र हो शौक लगे 500 केना कर लेल, राजा बनबी तो कर सके, समझलिए। राजा बनबी तो बाप के बेटी है तो बिहार कर ले, हमारे बेटी से बिहार कर ले। बेरोजगार रहबी जरा पसंद कर ली वो लैके चल जेतो, समझलिए। हाँ तो पहले राजा बने ठीक है। हाँ बिंबिसार के मारे कारण 500 से ज़्यादा बिहार कर ले रहे, मार दिल को ओकरा। लेकिन आजाद शत्रु और इतिहास में पर भी आजाद शत्रु के बेटा रहे, आजाद शत्रु के बेटा मार दिल के अपन बाप के, समझलिए। ये सब प्राचीन इतिहास पर यहाँ भी बेचारा नहीं सीखल के, प्राचीन भारत के बादे नहीं ले खिलजी वंश, ये सब नहीं सीख ले रहे। और ये अपना भतीजा पर विश्वास कर लगे, बेटा पर विश्वास नहीं, वैसे भतीजा पर विश्वास कर लगे और गए मिले ले। और जब मिले गए खत्म मार दिल के, मारला के बाद के राजा बनले अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जे कुराफात मचल के उत्तर भारत दक्षिण भारत में एक सिकंदर द्वितीय बोलल जाए। सिकंदर नाम सुन ले, सिकंदर तो एगो हुए, लेकिन एक ही अपना आप के बोले सिकंदर द्वितीय है। पूरे भारत पर पहले कब्जा करेंगे, उसका पूरा विश्व पे कब्जा करेंगे, समझ। इतना बड़ा एक सपना। बाद में ये बोले वो समझल के अलाउद्दीन खिलजी के बकलोलीपन नहीं करवा, समझलिए। उस समय सिकंदर के समय कुछ और बात रहे, समझलिए। 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व में कुछ और बात रहे, 321 ईसा पूर्व, उस समय कुछ ईसा पूर्व मतलब समझ रही कितने साल पीछा। और 1200 देख रहे 1290 में सोचब करे, 1290 और 1320 के बीच में सोचे रहे। और ईस्वी में ऐसा पॉसिबल हो सके रहे, उस समय तो तय हथियार नहीं हो रहा, अभी तक एक से एक हथियार रहे, ठीक। इस समय सोचे रहे पूरा भारत में कब्जा करिए, पूरा भारत पर तो नहीं, उत्तर भारत का कब्जा कर ले रहे अलाउद्दीन खिलजी। और एक से एक नीति का अपने ले रहे। एक में एक नाम सुनबी मलिक काफूर। मलिक काफूर के ये पता ट्रेन में कभी कभी मिलता मिले छो रुपा मांगे के लिए, वह ये मलिक काफूर, समझलिए। और अपन मेन सेनापति बने ले रहे, समझलिए। अब तो बताओ सेनापति बनबे के चाहिए, सेनापति नहीं बनबे के चाहिए, केना तोरा पता चलो सेनापति तोरा पता चलो सेनापति बनते को सेनापति नहीं बनते। अच्छा ट्रेन पर मांगे ला पता चले छो के है कौन चीज पता चले? अच्छा पत्नी टाइप पता चले। चल ठीक है, एक समझ में आ गया। चलो देखो खिलजी वंश बता दिए 1290 से 1320 तक 30 साल तक। लेकिन सबसे महान शासक एक में निकल गए अलाउद्दीन खिलजी। महान नाम से नहीं हुए, कौन चीज़ हुए? काम से हुए, ठीक है। महान कौन चीज़ हुए? काम से। तो यहाँ पर काम से जे काम कर लगे एक बारे में पढ़बी लगता हाँ हाँ महान काम कर लगे। सबसे कर शुरुआत करें अलाउद्दीन खिलजी एक शासनकाल पूछे, महान जे राजा होते कभी कभी शासनकाल पूछ दे। शासनकाल मतलब समझ रही कब गद्दी पर बैठले और कब मरल, एक शासनकाल कहिए, समझलिए। कब गद्दी पर बैठले अब कब जन्म ले एक शासनकाल नहीं कहिए। तो जन्म लेके की कर रही तो वहाँ शासनकाल नहीं बोलते। गद्दी पर बैठ के ओकर बाद तो की कर ली वहाँ शासनकाल गिनल जाए। तो गद्दी पर कब बैठले 1296 में और 1316 तक। देखिए एक मूल नाम रहे अली गुरसाप्य, समझलिए। अली गुरसाप्य कहीं के अली गुरसप्पा लिखल रहे, अली गुरसाप्य एक मूल नाम की रही अली गुरसाप्य। और जिस समय राजा नहीं रहे मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय ये मणिकपुर के सूबेदार रहे। मणिकपुर अभी के इलाहाबाद में पड़े, या इलाहाबाद के सूबेदार लिखल रहता या मणिकपुर के सूबेदार के रहिए अलाउद्दीन खिलजी। देखिए जिस समय जो रहे ये राजगद्दी पर बैठले, ठीक, जिस समय राजगद्दी पर बैठले उस समय कर इच्छा की रहे पूरा विश्व के जीते के, समझलिए। उसी समय ये पूरा एकदम पगला रहे पूरा विश्व के हम जीतेंगे। तब ये एक दिल्ली के कोतवाल रहे, समझलिए। दिल्ली के कोतवाल रहे अला उल मुल्क एक बढ़िया समझल के, ठीक, एक बैठा के एक बढ़िया समझल के कि अभी मुमकिन नहीं है आपके पास उस तरह से 5G टेक्नोलॉजी वाला सेना तो है नहीं, ठीक से। आपके पास ड्रोन भी नहीं है, तोप भी नहीं है, कैसे जीतिएगा पूरे भारत को? नहीं जीत पाए, पूरे भारत से पूरा विश्व के जीते सोचा करे। एक बढ़िया समझल के, जब बढ़िया समझल के तो समझ में अले ठीक हम पूरा विश्व को नहीं जीत सकते, पूरा भारत के जीत सकते हैं। हाँ ये कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करिए, कोई दिक्कत नहीं, मर जाएगा कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली के कोतवाल समझ ले अला उल मुल्क के पूरे विश्व को ना जीतिए, कहे कोई बात नहीं, पूरा विश्व के नहीं जीतबे लेकिन उपाधि धारण कर सके। हाँ उपाधि धारण करना कोई रोके वाला नहीं, उपाधि धारण कर लेके। कौन सा उपाधि? सिकंदर ए सानी को उपाधि धारण करके, और सिकंदर द्वितीय उपाधि ध्यान में रख ले। जे भी राजा बनले सब उपाधि धारण कर ले, समझलिए। जे भी सुल्तान बनल है कुछो करे या नहीं करे उपाधि जरूर धारण करे, समझलिए। जना सभ्य के जन्म होल है, नौकरी हुए नहीं हुए बिहार करबे खुशी देखिए एना ही राजा बने रहे, कुछ करे या नहीं करे, कौन चीज करे रहे उपाधि सब धारण करे। और उपाधि ये पूछ दे
ठीक है। उपाधि चुन चुन के पूछे छे बकलोलवा सबने। आप पूछते क्या उपाधि की उपाधि धारण कर ले रहे, वो कुछ उपाधि धारण कर बकलोल रहे। दिल्ली कोतवाल अलाउल मुल्क एकरा समझल के, उसके बाद उपाधि कौन सा धारण कर ले, सिकंदर सानी और सिकंदर द्वितीय उपाधि क्या धारण कर ले, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद ही कहल के आप आक्रमण कर करके सब राज्य के मिलेबे तभी पूरा भारत के जीत पाबे। पहले बोल कि अपना पहले की करे उत्तर भारत के जीतबे। उत्तर भारत मतलब ऊपर वाला भारत, यहाँ से यहाँ तक एकरा उत्तर भारत बोले। उत्तर भारत के जीतना चालू कर लगे। उत्तर भारत के जीतते जीतते लगभग सब राज्य के जीत कर रहे, समझलिए। उसके बाद यहाँ से चल रहे सबसे पहले गुजरात, दक्षिण भारत के और चल रहे जीते के लिए, और सबसे पहले के लिए गुजरात जीते। बताओ गुजरात के काहे के लिए जीते? गुजरात में सोम मंदिर लूटने रहे सोना फिर तो होएगा ना। और बता जितने रे कूट कूट के दे रे सामान भेजे हां ऊंट बोली कूट बोली। अरे तो जे बोले हमरा सुनाइए न दे छै, दौलत का औरत सुनाई दे छै, ऊंट के कूट सुनाई दे। बोल काहे गुजराती में काहे के लिए आक्रमण करे? ध्यान, अच्छा बगल तो दिल्ली और गुजरात बगल में पड़े, तो राजस्थानी काहे पहले चले गए? ध्यान से देखिए, गुजरात समुंदर के किनारे से। हाँ अभी दिमाग खुले, हाँ सही है। लोखनी से तो जमीन पर रहे समुंदर के किनारे गुजरात से। और कोई भी देश तभी व्यापार में ऊपर उठ सके जब वो समुद्री रूप से व्यापार करते तब। बता ले रही हूँ, समुद्र से व्यापार करना आसान पड़े से, सस्ता पड़े से, और समुद्र से ज़्यादा तेजी, समुद्र से तो दोसर देश विदेश भेज सके। तो यहाँ जब दिल्ली में बैठल रहे तो दिल्ली सबसे पहले सोचल के पहले गुजरात पर कब्जा करबे और यहाँ सब सामान भेजबे, ईरान उरान उन्हें सब सामान लेबे, गुजरात अपन रहते और यहाँ सीधे दिल्ली अते। समझलिए, दौलत के भुक्खल रहे, रुपा के भुक्खल रहे। समझलिए, कोई कोई लोग बेचे रुपा के भुक्खल रहते, कोई कोई लोग के देखबी रुपा ओना ई लोग रहे, यो लोगे रहे, यो रुपा के भुक्खल रहे। और रुपा में कौन चीज ऐसा नहीं 1000 2000 रुपया, सोना सोना खाली सोना, समझलिए, सोना गोल्ड स्लीपिंग ना गोल्ड 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 के भुक्कल रही। इतना ज़्यादा पैसा से पहले की कर गुजरात पर आक्रमण कर लेके। अब गुजरात इतना तेज रहे, ध्यान से समझिए, इतना तेज रहे खुद लड़े नहीं जाए रहे, समझलिए, इतना तेज रहे खुद लड़े नहीं जाए रहे। पता रहे जहाँ एगो तीर उड़ल उड़ल लग गए हम स्विच ऑफ हो जेबे। हम जब स्विच ऑफ हो जेबे तब सोना लुटला से फायदा की होले। इसीलिए दूगो सेनापति बनेलके, एक के नाम रही नुसरत खां, एगो क्या उलूक खां, एक रहे उलूक खां और एगो नुसरत खां। देख रही फिर एगो उलूक खां अले। हाँ तब गंजे तोरा वह लग रहा मंगोल वाला मिला लेते। उलूक खां रहे और एगो नुसरत खां। हाँ तीनों अलग से, बलवान उलूक खां अलग से, मंगोल के उलूक खां अलग से, और एक उलूक खां अलग से। ठीक है, अब ऐसा नहीं कोनो ऑप्शन पूछे उलूक खां से उलूक खां मारे से उलूक खां कहते हैं रहे। उलूक खां और नुसरत खां एक मेन सेनापति रहे, और यह दोनों के अध्यक्षता में लड़वावे रहे। बाहुबली फिल्म देखने रहे, खुद जा रहे हैं, कौन सी नाम रही ओकर, शिवकामिनी देवी, लड़े जा रहे खुद नहीं जा रहे। दो के सेनापति के रख ले रहे हैं, क्या रहे, एगो बाहुबली रहे, एगो भल्लाल देव रहे, दोनों के रख ले रहे। ओना ही दोनों के रख ले रहे, अपने आराम से बैठ के अंगूर खाए रहे। ठीक है, दिल्ली में बैठल रहे, आराम से अंगूर खाते रहे। ओकरा बोले जब जीत जेबे व्हाट्सअप कर दिए हमरा, ठीक है, तो जीत जा रहे स्टेटस में लगा दे रहे फलना चीज जीत गए। जब उलूक खां नुसरत खां जब गुजरात पहुँचले, गुजरात के शासक देखल इतना सेना के भाग गए वजह से, समझ अब भाग के देवगिरी चले ले। देवगिरी पड़े यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ समझलिए, यहाँ से भाग के कहाँ अले महाराष्ट्र में। और जब महाराष्ट्र में तो वहाँ के राजा रहे देवगिरी के रामचंद्र, समझलिए, रामचंद्र के कल के बचवा बचवा के रायकर्ण, गुजरात के राजा रहे रायकर्ण, समझ ले सर, गुजरात के राजा के रहे रायकर्ण। हमला ये दोनों केकरा करे गए रायकर्ण पे, रायकर्ण भाग के केकरा पास अले देवगिरी के राजा रहे रामचंद्र। बाद में एकरो कुटले रहे, समझलिए, पहले समझलिए सर, यहाँ से एक तरफ से ना बटोरबे रहे, जब कुछ दिल जाए खावे के लिए तो एक तरफ से खावे कि मिला के खाए नहीं ओना में दिक्कत हो जेतो। एक तरफ से ना काट काट के खाई ले सब सह जेतो, एक तरफ से काटे रहे। गुजरात के जब आक्रमण करे रहे तो ये कुर्सी पर से उछल के भाग गए रायकर्ण। उस समय सिंहासन चले रहे, समझलिए, जैसे एक पता चल आए रहे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, ठीक है, उलूक खां नुसरत खां, ढाई सुना सिंहासन पर कूदले, छत पर कूदले, किला पर कूदले, भाग गए घोड़ा पर से। कहाँ गए रामचंद्र के पास, करके बच बात रामचंद्र को कोई दिक्कत नहीं, जाने था बैठे जा, आराम से बैठा लेके। और उलूक खां नुसरत खां जब पता चले गुजरात में कोई राजे नहीं अब सेनापति तो भाग गए। बाहुबली फिल्म में जब वो उन्ने रहे काल के ओकरा मार देने रहे तो पूरा सेना बचल रहे, सब भागे लगल रहे, कोई डिसीजन दे के लिए नहीं रहे। एक जब राजे भाग गए, अब बता कोई डिसीजन दे वाला है नहीं, मोन भर लुटल के, समझलिए, मोन भर लुटल के, लूट लूट के इतना लुटल के घोड़ा से लग जा रहे, सोना गिरे रहे, सोना समझलिए, रोड पर गिरे रहे ना, आ केकरो हिम्मत नहीं रहे कि उठाई लिए, आराम से गिरल के रोड पर बुनले गए। ठीक, अब बुनले कहाँ भेज दिल्के, दिल्ली में आराम से रुपा अले, अलाउद्दीन खिलजी खुश हो गए, गुड एक्सीलेंट, आगे बढ़ते चलो, समझलिए। गुजरात जीत गए, गुजरात के राजा रही रायकर्ण से युद्ध कर ले रहे
नहीं, देखिए यहाँ पर अगर शॉर्ट में एग्जाम पूछल जाए तो शॉर्ट में खाली ये पूछ सके गुजरात पर हमला कब बोले, गुजरात पर हमला देख कब बोले 98 99 में, 1298 या 1299 में बोले, समझलिए। और तनी को डीप में पूछ लेल जाए तो बोल दे तो गुजरात पर जब हमला हुआ था क्या गुजरात के राजा पर मतलब रायकर्ण युद्ध में आया था या युद्ध क्षेत्र में लड़ा था, डीप से जानबी तब ये बता पारबी, नहीं तो टक्कर मारबे लड़ले होते गेल होते तो लड़ले ये होते मार दें, डीप से तो नहीं जाने। रायकर्ण भाग गेल रहे, ठीक, गुजरात के जीत गए 1298 और 99 में, और सब रुपया भेज दिल केकरा अलाउद्दीन खिलजी खुश हो गए, ठीक। ओकरा कल आगे बढ़, तब ये ध्यान पर ले गुजरात में खंबात के खाड़ी है, अभी इंडियन मैप नहीं पढ़ने रहती है तो हम बोलते खंबात के खाड़ी कहाँ से किन्ने खंबात के खाड़ी किन्ने रहे, इंडियन मैप पढ़ले से पता चल एक बार नजर गए खंबात खाड़ी कहाँ से, खंबात के खाड़ी ऊपर वाला गुजरात के नीचे वाला गुजरात में से कहीं से बन अरब सागर में ई है, समझलिए। खंबात के खाड़ी ई वाला एरिया खंबात के खाड़ी वहाँ पर एक मिल रहे सेनापति जकर नाम रही मलिक काफूर, की नाम रही मलिक काफूर, एकदम योग्य सेनापति, समझलिए। लेकिन योग्य सेनापति रहे और केकरो पते नहीं रही मेल ही एक फीमेल ही है, समझलिए, दोनों मिक्सअप रहे, ठीक। लेकिन योग्य सेनापति रहे, और जे योग्य रहे ओकरा देखल नहीं जाए तो शरीर से कैसन छी, रंग से कैसन छी, नाम की छो या की कर रही, समझलिए। योग्य छी आ जाओ, यूपीएससी केकरा चुने छै योग्य व्यक्ति, समझलिए। योग्य छी आ जाओ, भले ओकर एगो हाथ नहीं है, नेंगरा के चल रहा, सुनाई नहीं दे रहा, समझलिए। योग्य छी आ जाओ, समझलिए। तो यूपीएससी अभी जो हाल फिलहाल एगो निकल है सूरज नाम के देख ले, ओकर दोनों पैर नहीं है, समझलिए। और सबसे बड़ा डिफेंस के एग्जाम ये यूपीएससी वाला, समझलिए, सबसे बड़ा यूपीएससी। अब यूपीएससी चुनाई रही प्रधानमंत्री के बगल में जाकर तो नसीहत देवी ऐसे ऐसे करवा, नोटबंदी करवा, प्रधानमंत्री के तो बताए रही सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी कर लेते, देखिए केकरा चुन रहे, समझलिए। अंग से नहीं चुने तोर हाथ पर बॉडी बिल्डर पूरा छै, दिमाग छो, खोपड़ी छो, सोचे लायक छी आ जाओ, बस इतना बचल रहे के चाहिए, ठीक। नीचा छो या नहीं छो ओकरा कोई मतलब नहीं, समझलिए। खोपड़ी छो, सोचे लायक छी आ जाओ। अभी देखे अभी ऐसा चुने एगो देख ले अभी ओकरा 3 गो उंगली, लड़की ये 3 गो उंगली, समझलिए, ई 2 उंगली नहीं, वो सबके चुने यूपीएससी वाला, कौन चीज देख के दिमाग देख के कहाँ तक तो सोच सके। इतना दिन से शर्ट पिन रहे, अगर पूछ लो शर्ट में क्या बटन है बताई तो पता है 8 गो गिनी 8 गो नहीं होता, और 2 हाथ में नहीं रहे ऐसा 8 गो अच्छा। इतना दिन से टी शर्ट पिना करे, टी शर्ट में बता क्या छेद रहे 8 गो टी शर्ट में 8 गो छेद हुए तो फटलका टी शर्ट पिन रहे 8 गो छेद रहे टी शर्ट में। चल यहाँ देख, तो मलिक काफूर के जब देखल एक सेनापति है, योग्य सेनापति है, समझली, की ही नहीं है नहीं मतलब से, समझली। मलिक काफूर को उठा लेके कल के देख तोर राजा भाग गलो रायकर्ण, हमरा में शामिल होबी, हमरा साथ है जो, और हमार राजा बहुत बड़ा दिल वाला है, चल इतना बड़ा दिल है कि वो कमरा में दिल रखे आ जाओ हमरा में। ती बेचारा आ गए, ओकर बाद कल के कि हमरा जब तो लैके जाए रहो तो कुछ रुपा दिल पड़ता, कल के ठीक से कितना रुपा चाहे, ई कल के उस समय दिनार चले रहे, समझली, एकरा 1000 दिनार दिल के, ठीक से 1000 दिनार दिल के, ये अपन जे वहाँ के रहे शासक रहे ओकरा दे दिल के, ओकरा से खरीद दिल के केकरा मलिक काफूर के। तो एसएससी वाला भी वाला क्वेश्चन पूछने रहे 1000 दिनारी किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन केकरा कहिए मलिक काफूर के। मलिक काफूर के कहाँ से ले रहे, गुजरात से ले रहे, 1000 दिनार में खरीदल के, समझलिए। कॉन्सेप्ट से पढ़ ले जेबी, ओकर बाद कुछ नहीं छूटे वाला है, खाली रिवीजन करते जेबी, रिवीजन जहाँ छूटलो सब चीज़ छूटतो, ठीक है। मलिक काफूर कहाँ से ले रहे, गुजरात से। के ले रहे, नुसरत खां और उलुग खां, उस समय बादशाह के रहे, अलाउद्दीन खिलजी केकर दरबार से लेने रहे, रायकर्ण, समझलिए। कब ले रहे 1298 और 1299, इतना डीप से पहले क्वेश्चन छूटते नहीं छूटते। अब गुजरात से कोनो क्वेश्चन छूटते हैं, गुजरात की राजधानी यहाँ देखा खंबात समझ में आ गया। मलिक काफूर के खरीदल के 1000 दिनारी कही, का 1000 दिनार में खरीदल, और खरीद के कहाँ भेज दिल के पता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास। कल करे ये तो सोना नहीं है, उलुग खां समझल के महाराज ये अभी सोना नहीं छो, एक 1000 दिनार में खरीदलिए, लेकिन ये 1000 दिनार जो खरीदलिए एक 100 गुना रुपया तोरा लाके देता। क्योंकि ठीक है, तो और बात में विश्वास कर लेते हैं, देखते हैं। तब ये एक मलिक काफूर के भेजले रहे अगला अभियान में, और जब मलिक काफूर सेनापति के कमान संभाल के अलाउद्दीन खिलजी के सब जगह से जीत के आ गए। दक्षिण भारत में उतरले, दक्षिण भारत नीचे वाला भारत से हर जगह से घिच घिच के रूपा ले एकदम भेजले जाए दिल्ली, और अलाउद्दीन खिलजी खुश, समझलिए। एक और क्वेश्चन पूछे, नुसरत खां किस युद्ध में मारा गया या किस अभियान में मारा गया, समझलिए। पहले इतना भी लिख ले ली, आगे बताइए। चल देखिए, पहला युद्ध हो गया 1298 से 1299 गुजरात के
रायकर्ण के मतलब रायकर्ण भाग गए रहे और वहाँ से नुसरत खां और उलुग खां मन भर के लुटल के और बेजल के रुपया और वहीं इसके मिल रहे मलिक काफूर 1000 दिनार में खरीद के इसलिए 1000 दिनार ही कहिए। आगे चल रहे आगे एक रणथंभोर बता कहाँ पर पड़े रणथंभोर उद्यान। रणथंभोर उद्यान नहीं याद कर ली, नेशनल पार्क राजस्थान में से। और घाना रणथंभोर ये सब सभ्यत बतलिए तो एक राष्ट्रीय उद्यान हुई रणथंभोर राजस्थान में समझ। राजस्थान के बोलल जाए एकदम अकर टाइप का राजा यहाँ पर है समझलिए। राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के देखबे कर कैसन राजा रहे, उसी टाइप के राजा यहाँ रहे। और यहीं पर उससे पहले रणथंभोर हाँ रणथंभोर जब बोल रहे रणथंभोर में यहाँ के राजा रहे हमीर देव। कह रही हमीर देव 1301 में चलल है। नुसरत खां उलुग खां के कल के जाइए हमीर देव को मारिए। कहें कि जब वहाँ से दिल्ली से चले रहे तो डिस्टर्ब करे क्या डिस्टर्ब करे बीच में राजस्थान पर समझलिए। राजस्थान डिस्टर्ब करे, राजस्थान नहीं जाबे दे और राजस्थानी से टेप के तो गुजरात जा सके। उस समय हेलीकॉप्टर तो रहो ना ऊपरे ऊपरे उड़ल चल जेबी तो राजस्थान से जा रहे थे ये सब डिस्टर्ब करे। एक काम करी सबके मार उड़ के मिला ले अपना बोले कोई दिक्कत मिला ली। सुबह में उठले चल दिल उलुग खां नुसरत खां जब गए तो वहाँ पर जाके जब लड़े गए हमीर देव से वहाँ पर देखल के इतना बड़ा बड़ा किला रहे कि तोड़िए नहीं पा रहे समझ। इतना मजबूत किला देख ले फिल्म में देखे तो किला तोड़िए नहीं पा रहे किला के। अब जब किला के नहीं तोड़ पा रहे तो एक काम करके पूरा सेना से घेराबंदी कर दिल किला चारों तरफ से घेरवा दिल पता है काहे की सोच के घेरबेले होते लड़े गए तो घेरबेल के कहा घरे में सब चीज़ रहे तो भागते का तो अंदर घुस कर मारते और कोई बता किला क्या घेर बहुत ऐसा ऐसा राजा पर भी किले घेर के मारने से रतन सिंह के किले घेरने क्या किला घेर पता। अब एक चीज़ समझ जैसे घर में सब रह रही उस समय गोली नहीं था उस समय गोली नहीं था रे ना गोली तोप आया बाबर के समय में समझा। अब बाबर एक समय में फिर यहाँ गोली उली जब अंग्रेज आया ना तो उस समय गोली उली लेकर आ गया। अभी देखो अंग्रेज आया है अंग्रेज 1600 में आया था उस समय वो सब गोली यार लेकर आ गया ठीक है। अब ये सब तलवारें भाला से तीरे धनुष से लड़ रहा था। कोनो फिल्म देखे अभी तो बाहुबली फिल्म में गोली से मारे नहीं रथ के आगे लगा दे रहे और मिक्सर मशीन चले रहे ठीक। तो ये सब तलवारें यार से लड़ रहे किला घेरे के कारण ऐसे समझे। अभी घर में सब चीज बैठल घर में छी बैठल आ कोई अलो आ इतना घर घेर लेको पूरा घेर लेको तोरा दिक्कत कौन चीज में तो पहले समझी। घर के पहले खाना खत्म तो लेबी कहाँ से बाहर जेबी आ मनोज अंकल घेरायल छ मनोज अंकल घेरा गेलो पूरा। अब तो कहाँ से खाना लेबी नहीं ला सके घर में। अब तो भूखल मर जेबी या तो अपने भूखल मर जाओ या हमरा से युद्ध करके मर। तो जब किला घेरे न किला के अंदर दुकान सब चीज़ के रहे दुकान रहे चूड़ी के दुकान फैशन के दुकान खावे पिए के दुकान फल के दुकान एक बहुत बड़ा किला रहे। खगड़िया इतना बड़ा किला रहे चंदुद्रो पर नहीं देखने किला रहे अंदर में सब सामान मिले रहे वो सामान कहियो न कहियो खत्म होते हैं बाहर से मंगबे भी हमें घेरने आइयो बाहर से आबे लेने देवो समझली। जब किला के घेर के रख ले रहे तो बहुत दिन तक एते एक अंदर सामान रहे निकलबे नहीं करे सब समझली। विवश हो गया किला तोड़े जा रहे टूटबे नहीं करे विवश हो गए नहीं एक राजा निकले रहे नहीं मार पा रहे ओकर बाद धीरे धीरे देखते देखते एक प्रधानमंत्री रहे हमीर देव के प्रधानमंत्री आके मिल गए नुसरत खां से समझ विभीषण। और आके जब नुसरत खां से मिल गए तो एक प्रधानमंत्री के नाम रहे रणमल बता दिल कि किला तो देख रहा किला के सबसे कमजोर हिस्सा वो वाला से वहाँ मारिए किला टूट जाएगा समझे। और वो चीज़ बता दिल कि इतना एक यहाँ ये वाला कोठी में इसका हथियार है भाला है ये राजा है इतना सेना है सब चीज़ बता दिल समझलिए। अब बताए राम का अगर नहीं बताती है कि रावण के नाभि में जान है मार पार थी राम हाँ एकदम बौछार करती तीर से तब एगो कोनो तीर लग सके बता दिल विभीषण सीधे मार के खत्म यो सीधे मार लेके किला में किला तोड़ दिल जहाँ कमजोर किला तोड़ के सब सेना अंदर घुसले काट दिल केकरा हमीर देव के काटला के बाद केकरा पे मतलब अधिकार कर लेते रणथंभोर पे समझलिए। रणथंभोर पे अधिकार कर लेते रणथंभोर के बाद फिर आगे बढ़ले। और जब बोलल जाए कहीं रणथंभोर के लड़ाई में नुसरत खां मर गए याद रखना रणथंभोर में नुसरत खां खत्म हो गए। नुसरत खां जब मर गए तब आगे चल चित्तौड़ में तो नुसरत खां है ना दोनों दोस्त रही हैं। उलुग खां जब चल रहे तो उलुग खां के साथ अले अलाउद्दीन खिलजी खुद अभी तक एक युद्ध में गए रहे नहीं गए रहे। पहला युद्ध रहे अलाउद्दीन खिलजी कौन चित्तौड़ के युद्ध के पहला कारण बहुत एक अफवाह उड़ल चित्तौड़ के एक महारानी रहे महारानी वहाँ के राजा रहे राजा रतन सिंह के कनियन रहे पद्मावती। अब पद्मावती बोलल जाए बहुत सुंदर रहे समझली हाँ तो पद्मावती नाम पर नहीं जो सुंदर रहे ठीक है। पद्मावती बहुत ज़्यादा सुंदर रहे बोलल जाए ओकरा पर लाभान्वित हो गए के अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के बोलल जाए मुँह बदसूरत रहे समझली
अलाउद्दीन खिलजी के बोलल जाए छै, मुँह उतना ठीक ठाक नहीं रहे, सुन टेर टूर मुँह रहे, इतना ज़्यादा युद्ध और में उत्तर भारत गेल रहे लड़े लुड़े, तो मुँह कान एक भसकल रहे, और सोचे हम बिहार करिए करस पद्मावती से, और डायरेक्ट नहीं गेल रहे, एक बता दिल कि चित्तौड़ के एक रानी है बहुत सुंदर, अगर उससे बिहार कर लिए पूरा भारत को आप जीत सकते, कोई बाबा एक समझा देने रहे, समझलिए, कोई मौलवी एक बता दिल्के, और ई गए देखे ले चित्तौड़ के जो राजा रहे राजा रतन सिंह, ओकरा पास ही जब गए तो युद्ध करे नहीं गेल रहे, समझलिए, जब ओकरा पास पहुँचले तब कल हम आपका मेहमान हैं, हमको आदर नहीं करिएगा, राजस्थान के सब राजपूत सब और कहाँ आइए ना आदर करते हैं आपको, अंदर बोल के खिलेल के पिलेल के सब चीज़ कर लगे, इतना ज़्यादा ही रहे अंदर से कौन कैसे ओकरा हाँ जलनतहा टाइप के कि रतन सिंह जब खाना दे रहे हैं खावे के लिए टेबल के घुमाए दिल के ना, कल के हमारा खाना आप खाइए, आपका खाना हम खाएंगे, समझलिए, तो रतन सिंह कल के कोई दिक्कत नहीं, जहर थोड़ी मिले नहीं, खा ले यो खेल के, उसके बाद कल के कि कैसे आना हुआ, ये कल के अलाउद्दीन खिलजी हमको कुछ चाहिए, कल क्या चाहिए, कल का हमको जो है दीदार करना, क्या दीदार करना पद्मावती का, समझलिए, अब बताएं केकरो पत्नी के तो देखल जाए ओकर पति के सामने बोलबी तो तोरा की करतूँ, मारबे करतूँ, केकरो सामने तो एना बोलबी तो मारबे करतूँ, ठीक, लेकिन दिमाग देखिए एकरे बोले कि दिमाग के यूज हूँ हंस के करके ठीक है दीदारे करना करा देते, एकरा में कौन बड़ा बात है। अलाउद्दीन खिलजी सोचल कि ये हमरा सभी लड़ाई करती है तो हम एक युद्ध करती है, ये करके दीदार करा देते, कोई दिक्कत नहीं, दीदार अब देखिए कैसन एगो बड़का आईना ले ओजा लगे वहाँ रखने रहे, तो फिजिक्स पढ़ने रहे, अपवर्तन के नियम पता रहे, ओजा से ना टकरेते और एक आँख तकते, और वहीं पर पद्मावती के रखल कर ओजा से जाकर चित्र बनल आईना में भेजे पद्मावती से कुरकुरा एकदम जर गए गुस्सा से, समझली, गुस्सा से रतन सिंह तो कुछ नहीं कल ओकरे महल में रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ दीदार हम कर लिए, देख लेल आईना में दिखा दिल वही जे खड़ा रहे, ठीक वही जैसे देखा चल गए, ओकरा करके कोई दिक्कत नहीं, अब तोरा हम छीन लेबो, मोने में सोचल के और चल गए, जब गए ओकर बाद बोले केकरा रतन सिंह के जब बोले रतन सिंह कल कि हम आपके दरबार में आए थे मेहमान बन के, आप भी आइए मेरे दरबार में मेहमान बन के, रतन सिंह का पता रहे हमें एक आदमी जमीन बचबे नहीं, लेकिन जब हमरा बोले कोई दोस्ती के नाते तो जावे पड़बे करते, बताइए सब बकलोल सब नहीं दुश्मन पर विश्वास करे रहे, समझली, तो ये चल गए मिले के लिए केकरा से अलाउद्दीन खिलजी कल के ठीक आइए नाश्ता पानी करवाते, नाश्ता पानी करवा करे कल कि आप तोरा हम जे रख लेबो, ठीक है, आराम से बंदी बना लेके, बंदी बना के बांध के रख दिल्के, ठीक, ये बात केकरा पता चल पद्मावती कल के तो हमरा से बिहार कर तब तो बूढ़ो के छोड़बो, नहीं बिहार करबी नहीं छोड़बो, पद्मावती के लगले जब एक हम बिहे कर लेबे तो हमारे बूढ़ो के छोड़े या नहीं छोड़े, ओकरा पास हम रहिए नहीं पारबे, ठीक है, एक काम करिए मारे चलिए, पद्मावती सब सेनानी के लेके जितना औरत सब रहे सबके भाला तलवार और सिखेल के सबके लग गए मारे के लिए, समझलिए, बहुत एक बारे में कहानी बहुत अफवाह भी एक बारे में, सीधा अपना सब हिस्ट्री पर हिस्ट्री में जान लीजिए, चित्तौड़ में 1301 में आक्रमण करल गए राजा रतन सिंह वहाँ के, राणा रतन सिंह वहाँ के राजा रहे, और ओकरे साथ उलूक खां और खिलजी गए लड़े के लिए। अब बहुत ऐसा इतिहासकार करे झूठ बात जे राजा के एते बड़ा सपना रहे वो एक औरत के लिए जेते लड़े के लिए, तो सोच सके जे राजा के इतना बड़ा सपना वो औरत के लिए जेते चित्तौड़ लड़े के लिए। और एगो और चीज़ एक देख सके, जब चित्तौड़ के जीतल तो बोलल जाए पद्मावती जौहर कर लेलकै, ठीक, वो अग्निकुंड में कूद के अपना आप के जला लेलकै, ठीक, तो जब एकरा उतने प्यारा रहे उतने प्यारा एकरा पद्मावती रहे, जब चित्तौड़ के जीतले तो नाम रख देती पद्मावती जगह के, लेकिन एक बेटा के नाम रहे खिज्र, समझली, एक बेटा के नाम खिज्र, और वहाँ को अपन बेटा के राजा बना के चित्तौड़ के, और वो चित्तौड़ के नाम बदल के रख दिल खिजराबाद, समझली, एक से पता चले एक की पता चले पद्मावती की नहीं गल रहे बिहार करे ले, या पद्मावती के कारण नहीं गल रहे, एक बेटा के नाम रहे खिज्र के नाम पर की रख दिल खिजराबाद, केकर नाम बदल के चित्तौड़ के नाम बदल के, समझली। उसके बाद फिर आगे चल रहे, फिर मालवा मिल रहे, फिर आगे जीतले चल गए, तो मालवा में 1305 में जीत गए रहे, चित्तौड़ के 1301 में जीत गए, समझली, फिर आगे चलते रहे, और बाद कमान दे दिल के पता मलिक काफूर के, ये उत्तर भारत को उतना समझली, और मलिक काफूर के दल के, मलिक काफूर करके जाइए दक्षिण भारत में बहुत सोना और अभी भी समझले। तिरुपति नाथ मंदिर के नाम सुन ले, एगो रूम कर सोना से भरल, रूम इतना ज़्यादा सोना से तिरुपति नाथ मंदिर, बहुत ज़्यादा रुपा है पास, अभियो बहुते रुपा है तिरुपति नाथ मंदिर, और सब बहुते मदुरई के मंदिर, ये सब मंदिर बहुते दक्षिण भारत में, ये सब में रुपा अभी भी। मालवा जीत गए 1305, ओकरा बाद केकरा कमान दे दिल मलिक काफूर के, मलिक काफूर दक्षिण भारत जितना शुरू कर ले, पहले इतना लिख ले, ओकर दक्षिण भारत चलते, पहले समझ ले, ओकर बाद लिखते रहिए। देखिए यहाँ दक्षिण भारत का अभियान शुरू होल, दक्षिण भारत का अभियान केकरा दिल मलिक काफूर की योग्यता के जब देखल के कल के अकेला तो जो और केकरा जीतले चल दक्षिण भारत के, ठीक, पूरे ईमानदार रहे, ईमानदार से तो इतना एक बारे में मतलब अंदाजा लगा सके। हीरा के जीतल रहे, कोहिनूर हीरा के नाम सुन ले, कोहिनूर हीरा के जीतले थे, भेज दिल केकरा अलाउद्दीन खिलजी ले कोहिनूर हीरा, ठीक है, हमरा जो काम है वो काम ही काम कर रही, कोहिनूर हीरा की चोरैलकै तक नहीं। देखिए पहले समझी, देवगिरी बतेने रहियो के भाग के गए देवगिरी, रायकर्ण
रायकर्ण भाग के गेल देवगिरी। देवगिरी के राजा के रहिए? रामचंद्र। रामचंद्र जब राजा रहिए, जब मलिक काफूर पहुँचले, कल के हमर राजा भाग के तोरे पास नहीं आयल रहो। मलिक काफूर के राजा रहिए रायकर्ण। मलिक काफूर के राजा नहीं रहिए रायकर्ण गुजरात के, वजह से मलिक काफूर गेल रहे। रायकर्ण भाग के आयल रहे हमर राजा के पास, तो हमर राजा के रखने रहो। ठीक, इसीलिए हम तोरा एक मौका दे हिया, तो जा राजा के पास, हमर राजा के पास। और मलिक काफूर के राजा के रहिए? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजल के केकरा? रामचंद्र के। रामचंद्र जब गेले अलाउद्दीन खिलजी के पास, अलाउद्दीन खिलजी एकरा खूब ज़्यादा सम्मान करलक। समझल, फूल एकदम बिछा दिलके रोड पर, कालीन बिछा दिलके, सोफा पर बैठेलके, खिलेलके पिलेलके, मल्ला पिन्हलके, एकरा समझल ऑर्केस्ट्रा देखेलके, एकदम खूब खुश होले। जब खुश होले रामचंद्र, खुशी से कहलके जा हाँ देवगिरी ले ले, हम नहीं लड़बा तोरा से, जा देवगिरी ले ले। तब अलाउद्दीन खिलजी कहलके ठीक है हम देवगिरी नहीं लेते हैं तुमसे, देवगिरी का राजा तुम ही रहेगा रामचंद्र, लेकिन वहाँ जितना टैक्स आएगा सब हमरा देगा। कहले कोई दिक्कत नहीं। इतना ज़्यादा एक सम्मान करलक कि खुशी से हाँ सब ले ले, सब धन उन सब ले ले। समझले, कुछ समझ में आ रहा है? एना ही होइ छै इंसान के साथ। अगर इंसान ककरो लुटै चाहे छै, इतना ज़्यादा ओकर तारीफ कर दै छै, इतना तारीफ, हाँ हाँ जे बोल रहा सब सही, सब सही। समझली, कहाँ सीख रहे हैं? एजे से सब सीख ले। तो सब इतिहास पढ़ले नहीं है, फिर भी सीख रहे, तो सब इतिहास पढ़ के नहीं सीख पा रही। रामचंद्र के जब इज्जत करके, रामचंद्र कहलक हाँ सब टैक्स ले ले, सब दे दिलके। इसीलिए एकरा बोलल छै अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार खिलजी के केकरा पर? देवगिरी पर। प्रत्यक्ष रूप से रहे, लड़ल रहे, जीतल रहे नहीं, लेकिन एत सम्मान दिलके कि अपने करके ले ले। अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार देवगिरी पर खिलजी। और 1307 और 1308 में, मतलब 1307 से 1308 के बीच में होल रहे, एकरा में युद्ध आर होले। उसके बाद तेलंगाना, दूसरा अभियान होले तेलंगाना। सब के कर रहे? मलिक काफूर। दूसरा अभियान तेलंगाना, अभी ने तेलंगाना नाम है। तेलंगाना नाम कब पड़ले? 14 बोल रहे, 16 बोल रहे, 14 2014 में तेलंगाना के नाम पड़ल रहे। उस समय नाम रहे वारंगल। समझली, उस समय नाम रहे वारंगल। वारंगल के राजा रहे 1309 जब एक गेले मारे के लिए, तो नाम रहे प्रताप रुद्रदेव। नाम याद रखबी, प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव के जब मारना शुरू कर लगे, तो वहीं से निकल कोहिनूर हीरा। समझली, कोहिनूर हीरा पुस्तक कहाँ से निकल है? गोलकुंडा की खान से। याद रहते हैं? गोलकुंडा की खान से। गोलकुंडा खान तेलंगाना में, तेलंगाना में गोलकुंडा की खान। गोलकुंडा खान से की निकल रहे? कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा जो बोलल जाए उस समय के सबसे बड़ा हीरा और कीमती हीरा रहे। समझलिए, और हीरा के निकल के मलिक काफूर के पास जब अले, मलिक काफूर केकरा भेज दिलके? अलाउद्दीन खिलजी। करके ले देखो कौन चीज निकल रहा है, हीरा तीरा तो ही रखा। हीरा केकरा दे दिलके? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी फिर केकरा पास गए? एना पढ़ते जे भी लास्ट में। समझली, पढ़ते 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 अभी केकरा पास चल गए? अंग्रेज के पास। अभी भी है कोहिनूर हीरा अंग्रेज के पास। रानी विक्टोरिया जैसे अपना एक ताज पिन्हे, जना बर्थडे में एगो पिन्हे ना ताज, और एजा ताज पे लगे कोहिनूर हीरा। और ये भारत वाला मांग नहीं सके। समझली, देख रहे इतिहास अपन लिखल। गोलकुंडा खान से कौन चीज निकल? कोहिनूर हीरा। चोरा के लग चल गए अंग्रेज। समझली, तो यहाँ कोहिनूर हीरा कहाँ से निकल रहे? वारंगल के गोलकुंडा के खान से प्रताप रुद्रदेव सौंप दिले रहे। ये भी जीत गए। उसके बाद पांड्यराज। पांड्यराज 1311 में 2 भाई के बीच में लड़ाई होकर रहे। एक के नाम रही सुंदर पांड, एगो के नाम रही वीर पांड। चाहे नाम लिखा, एक के नाम ये सुंदर पांड, एगो के नाम ये वीर पांड। दोनों लड़ब करे, हमें गद्दी बैठबो तो हमें गद्दी बैठबो। पहुँच गए के मलिक काफूर। मलिक काफूर करके दोनों लड़ ले, जे जीत भी ओकरा से हम लड़बो। ठीक है, एना लूडो में चले दोनों पहले खेल ले, जे जीत जेबी हमरा सब खेलिए। ठीक, या IPL में चले हम फाइनल में पहुँचलिए तो सब लड़के या ठीक IPL फाइनल के पहुँचल रही पते रहे? वीर पांड और सुंदर पांड, ये दोनों लड़ब करे रहे। और मलिक काफूर जब पहुँचले, मलिक काफूर कल के दोनों खोई गए लड़के और लड़बी। सुंदर पांड दिमाग लगे के, सुंदर पांड कल के एना एक से लड़ रही है, एक काम करिए मलिक काफूर के मिला ली, और बाद लड़बे। मलिक काफूर के मिला लेके? सुंदर पांड। सुंदर पांड कल के कि मलिक काफूर तोरा एना और राजा चाहिए, तोरा ऐसे भी राज चाहिए तो हमारा साथ मिल जाए, वीर पांड के उड़ा दिए और राज ले लियो। कल के ठीक ही वीर पांड के हरा दिल और सुंदर पांड जीत गए। सुंदर पांड के जब जीत गए तो राज केकर अधिकार हो गए? मलिक काफूर के। समझली, मलिक काफूर के एकरा पर अधिकार हो गए। सुंदर पांड नाम के दिए मलिक काफूर। ई पांड राज के भी जीत गए। सब नीचा में पांड नीचे में चेर चोल पांड, आगे पर भी चेर चोल पांड। तो पांड राज रहे वहाँ जीत गए के मलिक काफूर। फिर 1313 में फिर देवगिरी पर आक्रमण कर, एक बार ऊपर मोल से देवगिरी पर आक्रमण कब बोल? 1307 या 1308 में देवगिरी। उस समय जब आक्रमण हो उस समय राजा रही रामचंद्र, और रामचंद्र मर गए और बेटा होले शंकर देव। समझली, शंकर देव कहल के ये अलाउद्दीन फलाउद्दीन टैक्स जो मिलब करे नहीं देवे टैक्स। समझली, जरा टैक्स लेके आके लड़ ले हमरा से। एक बाप मर गए समझावे वाला तो रहे कोई ना। तो जब मलिक काफूर घूम के जायब करे तो चिल्लाब करे रहे क्या ये काफूर तापुर अब हमरा से लड़ ले। बड़ा एकदम अपना आप से दिल्ली में रहे। काफूर घूम के शंकर देव कल तो टैक्स नहीं देवी। कल के नहीं ठीक से लड़ लिए। कल के ठीक से लड़ लिए। जब तक वो बोले ठीक से लड़ लिए तब हम काट दिल्ली।
समझली। अब तो अपन वीरता के स्थापित करबी, अँ युद्ध में तोरा बतेब काटि देलकै, तो रहबे नहीं करबी तो युद्ध होते कहाँ से। हाँ मलिक काफूर काटि देलकै शंकरदेव के, ओकर बाद एकर सेनापति से कहलकै और कुछ सेनापति नहीं हमर जे पहिलुक बार राजा रहे वह ठीक रहे, ई खूब बुराई रहो भले काटि देलो एकरा। तो शंकरदेव के जब मारि देलकै ओकर बाद केकरा पर अधिकार हो गेलै, देवगिरी पर 2 बार आक्रमण करलकै, एक बार 1308 में और 1313 में, समझली। फिर इहो जीत गेल रहे। मलिक काफूर के देख रहे वीरता, जहाँ लड़ रहे सब जगह जीत रहे, कभी दिमाग से कभी बल से, समझली। ई पूरा ई सब दक्षिण भारत के होले। अब कल चलते एकर शासन कौन कौन सा सेना रहे, एकर कौन सा राज के की बोले रही, ये सब चीज़ कल चलते।